और अब मंच में बुलाना चाहती हूँ आप सबके समक्ष हमारे मुख्य अतिथि माननीय उपराज्यपाल श्री वी.के. सक्सेना जी को। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे उनका यहाँ पर कि वह आएं और अपने विचार हमारे समक्ष रखें। दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह जी, कार्यकारी संपादक दैनिक जागरण श्री विष्णु त्रिपाठी जी, प्रधान संपादक संजय गुप्ता जी, सभी जागरण परिवार के लोग, मीडिया के साथियों, भाई और बहनों, और ख़ास तौर से दिल्ली विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स यहाँ पर जो मौजूद हैं, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मुझे आज आपके बीच आकर बहुत ही प्रसन्नता हो रही है। दोस्तों, हिंदी की समृद्धि और इसकी विकास यात्रा में दैनिक जागरण की जो भूमिका है वो अद्भुत है और उसे चंद शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। त्रिपाठी जी ने बहुत विस्तार से जिन बातों का उल्लेख किया वो मेरे लिए भी जो थी आई ओपनर थी। पिछले करीब 7-8 वर्षों से इस यात्रा में हिंदी हैं हम अभियान और जागरण संवादी ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। दिल्ली में पहली बार जागरण संवादी का ये आयोजन हो रहा है, जिसके लिए मैं दैनिक जागरण को बधाई देना चाहता हूँ। यह आयोजन इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 2 दिन के बाद 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाएगा। जैसा कि मुझे बताया गया है कि इस 2 दिवसीय आयोजन में साहित्य, कला और शिक्षा की कई बड़ी हस्तियां हिस्सा ले रही हैं और मुझे विश्वास है कि इन हस्तियों की भागीदारी से इस आयोजन को बल मिलेगा और इस कार्यक्रम की उद्देश्य की पूर्ति भी होगी। दोस्तों, जागरण संवादी के रूप में दैनिक जागरण ने आरक्षण, संविधान, राजनीति जैसे ज्वलंत समसामयिक विषयों पर चर्चा के लिए मंच उपलब्ध कराया है और मुझे ये लगता है कि इन विषयों पर चर्चा जरूरी भी है। अगले 2 दिनों में इन पर सभी हस्तियां अपनी अपनी बातें रखेंगी। किसी भी गंभीर विषय का हल तलाशने और उसकी दिशा देने के लिए उस पर चर्चा करना और सीधा संवाद करना ही सबसे ज़्यादा सरल उपाय है और दैनिक जागरण इस काम को बड़ी खूब से कर भी रहा है। ये जानकर भी मुझे खुशी हुई है कि दैनिक जागरण ज्ञान वृत्ति उपक्रम के अंतर्गत हिंदी के शोधार्थियों के 9 महीने तक 75,000 रुपये प्रदान कर रहा है। ये योगदान न केवल हिंदी में कार्य को आगे बढ़ाने में प्रेरित होगा बल्कि हिंदी के विकास में भी योगदान देगा और इसके लिए भी दैनिक जागरण बधाई का पात्र है। दोस्तों, ये मंच उन सभी लोगों के लिए है, एक आईने के रूप में है और होना भी चाहिए, जो अक्सर हिंदी में बातें कर कर खुद को हीन समझते हैं। मैं यहाँ इसको रिपीट करना चाहूँगा। मैंने बहुत जगहों पर ऐसा देखा है कि अगर आप हिंदी में बात कर रहे हैं और कोई सामने अंग्रेजी में बात कर रहा है तो हिंदी में बात करने वाला अपने को छोटा समझता है। इस विचारधारा को बदलने की ज़रूरत है। हिंदी इस देश की सबसे सशक्त भाषा है और इसे छोटा समझना अपने में गंभीर अपराध है। तो इसलिए जब कोई आपके सामने अंग्रेजी बोल रहा है और आप हिंदी में बात कर रहे हैं तो कभी अपने को छोटा ना समझें। ये मन में आपके विचार हमेशा होना चाहिए। हर देश की अपनी मातृभाषा होती है, हर भाषा का अपना महत्व और हर भाषा की अपनी कुछ अच्छाइयाँ और कुछ कमियाँ होती हैं। इसीलिए जब हम किसी एक भाषा का प्रचार प्रसार करते हैं तो किसी भाषा को हम कम नहीं करते, किसी भाषा को हम छोटा नहीं करते। हमें याद है, एक बड़ी सुंदर सी कहावत भी है, कौन है जिसमें कमी नहीं है, कौन है जिसमें कमी नहीं है, आसमान के पास भी तो ज़मीन नहीं है।
सदियों से हिंदी भाषा ने पूरे देश को एक सूत्र में पिराने का कार्य किया है, लेकिन अंग्रेज़ों ने भाषा, प्रांत और जातियों में ऐसा बांटा इस देश को कि हम बढ़ते चले गए, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा को खोते चले गए। आज हमें गर्व होना चाहिए कि आज हमारी हिंदी भाषा यूएन में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यूज़ की जा रही है। यह हमारी पहचान, हमारा मान, हमारा देश का सम्मान भी है। हमारे प्रधानमंत्री तो इस बात का जीता जाता उदाहरण है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर वो आमतौर पर हिंदी में ही भाषण करते हैं। यह न केवल हिंदी के प्रति उनका प्रेम को दर्शाता है, बल्कि विश्व को इसका महत्व भी बताता है। अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता मार्गरेट मैक्लियोड शानदार हिंदी बोलती हैं, और मैं अब देखता हूँ कि जब मैं कभी भी कुछ एम्बेसडर से यहाँ पर मिलता हूँ तो हमेशा वो कोशिश करते हैं मुझसे हिंदी में बात करने की। ये कैसी विडंबना है कि हम उनसे इंग्लिश में बात करने की कोशिश करते हैं और वो हमसे हिंदी में बात करने की कोशिश करते हैं। तो आज उन लोगों ने भी हिंदी के महत्व को समझा है। जैसा कि वीसी साहब कह रहे थे कि लगभग 70 करोड़ लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। तो अगर आपको इन लोगों से कनेक्ट होना है तो हिंदी ही एक ऐसी मातृभाषा है जिससे आप कनेक्ट हो सकते हैं। महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि सारे हिंदुस्तान के लिए जो भाषा चाहिए है वो केवल हिंदी ही होनी चाहिए। मैं यहाँ रिपीट करना चाहूँगा कि महात्मा गांधी जी ने भी ये कहा था कि सारे भारत के लिए अगर जो भाषा होनी चाहिए वो हिंदी ही होनी चाहिए। ऐसा होने से हम आपस के व्यवहार में अंग्रेजी को निकाल सकेंगे। ये उन्होंने उस वक्त कहा था, लेकिन हमने अंग्रेजी को निकाला नहीं, बल्कि उसे अपनाते चले गए। हमने गांधी जी की बात को भी नहीं माना। जैसा मैंने कहा कि किसी भाषा को खराब कहना गलत होगा। अंग्रेजी भाषा की भी अपनी खूबियाँ हैं, लेकिन हमारी अपनी मातृभाषा की जो खूबियाँ हैं उसे हमें भूलना नहीं चाहिए, उसे हमेशा अपनाते रहना चाहिए। गुजराती होते हुए भी महात्मा गांधी जी के मन में हिंदी के प्रति पूरा सम्मान था। उन्होंने दक्षिण भारत में भी हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए बहुत सारा कार्य किया। मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि अभी जो वाइस चांसलर साहब कह रहे थे कि नेताओं की भी भाषा हिंदी है, ये सच है। और साउथ में जब भी हिंदी के विरोध में प्रदर्शन हुए तो वहाँ हिंदी मजबूत हुई है, कभी कमज़ोर नहीं हुई है। दोस्तों, वैश्विक मंच पर आज हिंदी को लेकर सोच में तेज़ी से बदलाव आ रहा है और हिंदी तेज़ी से अपना पंख फैला रही है। मैं इस सभागार में बैठे हुए बड़ी संख्या में हमारे छात्रों से विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि आपकी पढ़ाई का माध्यम जो भी हो, आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हिंदी का प्रयोग करें। ऐसा करके आप अपने लक्ष्य की पूर्ति के साथ साथ देश को भी सशक्त बनाने का कार्य करेंगे। जब आप अपने कॉलेज से निकल कर बाहर जाएंगे तो कई चुनौतियां आपके सामने आएंगी, लेकिन उनका डट कर सामना करना है। मैं कहना चाहूँगा, अंधेरों की साजिशें रोज़ रोज़ होती हैं, अंधेरों की साजिशें रोज़ रोज़ होती हैं, फिर भी उजाले की जीत हर रोज़ होती है। मेरा कहने का मकसद है कि यूनिवर्सिटी की चारदीवारी ही आपके जीवन का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। जब आप इसके बाहर निकलते हैं तो आप चुनौतियों से भरे हुए चीज़ों को देखते हैं और उन्हें, उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना आपकी ड्यूटी होनी चाहिए। आपकी पढ़ाई ख़त्म करने के बाद आप सभी लोग इस क्षेत्रों में काम करेंगे, लेकिन आपको
कभी भी लर्निंग प्रोसेस को ख़त्म नहीं करना है। मैं अक्सर ये कहता हूँ, यहाँ पर भी कहना चाहूँगा कि डिग्रियाँ तो पढ़ाई के खर्च की रसीदें होती हैं, शिक्षा वही है जो आपका ज्ञान दर्शाता है, जो आपका व्यवहार दर्शाता है। आप सभी का प्रयास होना चाहिए कि अपने कार्यों से अपने क्षेत्र में अपनी अपनी अलग अलग पहचान बनाएं। सिर्फ डिग्री लेकर बाहर निकल जाना आपका लक्ष्य नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा, आए हो निभाने को जब किरदार ज़मीं पर। देखिए, मैं कहना चाहूँगा दोबारा कि जो आज हमको मनुष्य की जो योनि मिली है, ये हर एक को नहीं मिलती है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जब हम यहाँ पर मौजूद हैं तो इसको हमें पूरी तरीके से निभाने की ज़रूरत है। और जो लोग मनुष्य का रूप रखकर भी इस धरती पर बोझ बनकर रहते हैं, उनमें और उसमें जिसमें कोई जीव नहीं है, कोई फर्क नहीं होता। इसलिए आए हो निभाने को जब किरदार ज़मीं पर, कुछ ऐसा कर चलो कि ज़माना मिसाल दे। अंत में मैं एक बार फिर दैनिक जागरण और उनके हिंदी भाषा को समृद्ध बनाने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, उनको बधाई देता हूँ। मैं साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि त्रिपाठी जी ने कालपी का जिक्र किया, मैथिली शरण गुप्त जी का जिक्र किया, कैसे दैनिक जागरण का जन्म हुआ उसका जिक्र किया। इसमें कोई शक नहीं है कि मैथिली शरण गुप्त जी हमारे राष्ट्र कवि थे और उन्होंने हिंदी में जो योगदान दिया है वो अद्भुत है। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, क्योंकि मैं उस क्षेत्र को जानता हूँ, मैंने उस क्षेत्र को देखा है। मैथिली शरण गुप्त जी को जो सम्मान मिलना चाहिए था, देश के इतने बड़े कवि को जो एक स्थान मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला है। यहाँ तक कि उनके उस छोटे से गांव में जो उनकी एक समाधि है, उसकी भी हालत इतनी खराब है, जो इस बात को दर्शाता है कि जिसने हिंदी के लिए इतना बड़ा योगदान दिया, हम उसके लिए एक छोटी सी स्मारिका भी नहीं बना सके, उसको उतना सम्मान भी नहीं दे सके। मैं दैनिक जागरण के मैनेजमेंट से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उस गांव में कुछ कार्य करें और कोशिश करें कि उनकी एक समाधि जो सम्मानजनक हो, उसे बनाने में सहयोग करें। ये शायद हिंदी को सम्मान देने में एक और आपकी तरफ से महत्वपूर्ण कदम होगा। एक बार फिर मैं दैनिक जागरण, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने इस कार्य को शुरू किया और मुझे यकीन है कि ये हमेशा जारी रहेगा। हालांकि मुझे इस कार्यक्रम में बोलना था, लेकिन मुझे क्योंकि जाना था, इसकी वजह से इस प्रोग्राम में मुझे आ जाना पड़ा। लेकिन शायद अगर मैं उस कार्यक्रम में ना आता तो ये मेरी जो है बदकिस्मती होती। मुझे बड़ी खुशी है कि मैं आज यहाँ पर मौजूद हूँ आप सबके बीच में।
आप ऐसे कार्यक्रम करते रहें, हिंदी को बढ़ावा देते रहें। मैं दिल्ली का एक बहुत छोटा सा अदना किरदार हूँ। मेरे लायक कभी भी अगर कोई ज़रूरत है तो हमेशा हाजिर हूँ। और चिरगांव में भी अगर आपको मेरी कोई ज़रूरत पड़े तो मैं वहाँ पर भी आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ और आशा करता हूँ कि ऐसे संवाद चलते रहेंगे। हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं इससे जुड़ते रहेंगे। जो भविष्य है देश का, वो अपने क्षेत्रों में अपनी इस भाषा को, इस मातृभाषा को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान देंगे। धन्यवाद।